हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलवेज चूजिंग रशिया व्हेन इट कम्स टू डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। जब भी हम बात करते हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड की, तो मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स की जो पहली प्रेफरेंस होती है वो होती है रशिया। एंड ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, ये कारण आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है रशिया से एमबीबीएस करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका क्या बजट है। Accordingly, I will suggest best option for you. And make sure you watch my video till end and do not forget to subscribe my channel. There are so many reasons, but सबसे पहला important factor है बजट। बजट एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से इंडियन पेरेंट्स या फिर इंडियन स्टूडेंट्स बाहर से एमबीबीएस करने का डिसाइड करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है और प्राइवेट जितनी सीट है वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। और जब हम बात करते हैं रशिया की, तो वहाँ पे आपको अफोर्डेबल एजुकेशन मिलती है एट द सेम टाइम विद गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मिलती है आपको वहाँ की जो फैकल्टी है उनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, बिकॉज रशिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 ईयर से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं रशिया से एमबीबीएस करने के लिए। तो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे उनको ये एक्सपीरियंस है कि इंडियन स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कैसे इंडियन सोसाइटी में डिजीजेज होती है उनको भी वो कवर करते हैं। एंड एवरी स्फेयर में आपको वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी मिलने वाली है। और अगर हम बात करें अफोर्डेबिलिटी की, तो वहाँ पे जो आपको मेडिकल इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, वहाँ की जो फीस है वो 25 लाख के अंदर भी आपको कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, सारी चीज़ें अगर हम कवर करें, इवन योर फूड, ये सब भी अगर कवर करके हम बात करें तो 25 लाख के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। अनदर पॉइंट इज ईज ऑफ एडमिशन। जब भी हम बात करते हैं रशिया में एडमिशन लेने की, तो वहाँ पे आपको एडमिशन बहुत ही इजीली मिल जाता है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर फेडरल यूनिवर्सिटी हो। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स। सबसे पहला आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सेकेंड, यू मस्ट क्वालिफाई योर 12th क्लास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज एन मेन सब्जेक्ट, एंड उसमें आपकी 50% एग्रीगेट होनी चाहिए। एंड थर्ड इज यू मस्ट क्वालिफाई योर नीट एग्जामिनेशन। अगर आप ये तीनों पॉइंट फुलफिल करते हैं तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। इंडिया में जैसा प्रोसेस होता है एडमिशन का, बहुत टफ होता है, कई बच्चों को काउंसलिंग ही समझ नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, एडमिशन हम आपको करके देंगे। एंड बहुत ईजी प्रोसेस होता है, विद इन 3 डेज आपका एडमिशन लेटर रिलीज कर देती है यूनिवर्सिटी। चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर फेडरल यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट येस, देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ ऑफ रशिया जो कि खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। और अगर आपको उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको बहुत जल्दी वहाँ पे अपनी सीट रिजर्व करनी होती है, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड और सीट्स वहाँ की फुल हो जाती हैं। As I told you, universities of Russia holds a lot year of experience। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम बात करें टॉप रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड की, तो टॉप 20 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रशिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा इंडियन स्टूडेंट्स को कि FMG पासिंग रेट जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की है वो काफ़ी अच्छी है अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्री की यूनिवर्सिटी से। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वाई इंडियन स्टूडेंट्स आर सो मच इंटरेस्टेड इन चूजिंग रशिया। क्योंकि यहाँ पे जब आप कंप्लीट अपना कोर्स करते हैं, उसके बाद जब आप इंडिया वापस आते हैं और एग्जाम देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकल जाता है। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी निकलता है तो सेकंड टाइम में, फिर थर्ड टाइम में आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलती है। अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, तो अगर आप रशिया चूज करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है टू चूज हॉस्टल। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप अपना खुद का फ्लाइट लेके वहाँ पे रह सकते हैं। और अगर हम बात करें हॉस्टल की, तो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर फेडरल यूनिवर्सिटी हो, दोनों ही यूनिवर्सिटी में आपको काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स मिलने वाले हैं। अगर हम हॉस्टल की क्वालिटी कंपेयर करें रशिया की बाकी अदर कंट्री से, तो हॉस्टल्स में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। रशिया में जो हॉस्टल है वो आपको 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर इस तरीके से मिलते हैं। एट द सेम टाइम हॉस्टल्स आर नीट एंड क्लीन, 24/7 CCTV सर्विलेंस मिलता है। सेफ्टी के कंसर्न से भी अगर हम देखें तो रशिया काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। और अगर आप बाहर भी रहते हैं तो आपको अपने यूनिवर्सिटी में आपका एक नंबर होता है वो सबमिट करवाना पड़ता है, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी वहाँ पे रखी जाती है।
Another important point why Indian students are so much interested in doing MBBS from Russia is Indian food. Yes, you heard it right. Indian food की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है पेरेंट्स का भी, स्टूडेंट्स का भी, कि मैम हमने कभी खाना बनाया ही नहीं है या फिर हमारे बच्चे ने कभी खाना बनाया ही नहीं है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे बाहर जाके। तो अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको इंडियन मेस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। वहाँ पे आपको 2 टाइम खाना मिलेगा। यस, टेस्ट आपको घर जैसा तो नहीं मिलने वाला है, बट आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। बट देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपको इंडियन मेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं मिलती है। वहाँ पे क्या होता है कि कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं वो टिफ़िन सेंटर एक तरीके का खोल के रखते हैं, वो वहाँ से आपको फूड की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और एल्स यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेल्फ कुकिंग, किचन की फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। हर हॉस्टल में एक फ्लोर पे आपको किचन मिलेगी और वहाँ पे आपको खुद खाना बनाकर खाना पड़ेगा। देर आर फ्यू पॉइंट जहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा और आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम बाहर जा रहे हैं MBBS करने के लिए तो ऑब्वियसली घर जैसी तो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें रशिया को बाकी अदर कंट्रीज से, तो ये सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि रशिया को अलग बनाती है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं रशिया में जाना। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं फॉर डूइंग MBBS इन रशिया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, you can contact me at the number showing on the screen. Hope you like the video and thank you for watching my video.